नमस्कार, ईटीनो स्वदेश की खास पेशकश स्मार्ट शहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। अगर आप किराए के घर में रहते रहते बोर हो चुके हैं, अपना घर लेने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन बजट कम होने के चलते प्लान हर बार आगे खिसका रहे हैं, तो हो सकता है कि अगली 1-2 तिमाही में आप अपने खुद के घर में शिफ्ट हो जाएं। ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। डेटा एनालिटिक्स फर्म प्रॉप इक्विटी ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक अप्रैल से जून के बीच देश के टॉप 9 शहरों में घरों की बिक्री 19% घटी है, जबकि नई सप्लाई में 30% की कमी देखने को मिली है। सवाल उठ रहे हैं कि डर कम बिकने से क्या डेवलपर्स घरों के दाम घटाएंगे, घर अगर कम बिक रहे हैं तो, और घरों की बिक्री क्यों घट रही है, किस शहर को सबसे ज्यादा झटका लगा है, आज इन्हीं सवालों की हम पड़ताल करेंगे। हमारे साथ होंगे 3 बेहद खास मेहमान। ये जो सर्वे कराया है पूरा का पूरा, इस कंपनी प्रॉप इक्विटी के फाउंडर एंड सीईओ समीर जसूजा हमारे साथ होंगे। रियल एस्टेट कंसल्टेंट दीप्ति मलिक होंगी और कैपिटल मार्केट्स एंड सर्विसेज के को फाउंडर एंड सीईओ आनंद मूर्ति भी हमारे साथ होंगे। इसके अलावा रियल एस्टेट से जुड़ी हफ्ते की टॉप 10 खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर हो या मुंबई एमएमआर, पुणे चेन्नई हो या बेंगलुरु हैदराबाद, अगर आप इनमें से किसी भी शहर में रहते हैं या यहां बसने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि पिछले 3 महीने में यहां कई शहरों में न सिर्फ घरों की बिक्री घटी है, बल्कि नई प्रॉपर्टी की सप्लाई में भी कमी देखने को मिली है। देश की जानी मानी डेटा एनालिटिक्स फर्म प्रॉप इक्विटी ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक इस साल अप्रैल से जून तक देश के 9 बड़े शहरों में हाउसिंग सेल्स में 19% तक की गिरावट आई है, जबकि नई सप्लाई में 30% तक की कमी देखी गई है। मुंबई को सबसे ज्यादा झटका पहुंचा है। सालाना आधार पर यहां हाउसिंग सेल्स 34% गिरकर 8006 यूनिट पहुंची है, तो नई सप्लाई 61% घटकर 4949 यूनिट रही। मुंबई के अलावा अन्य 8 प्रमुख शहरों का डेटा देखें तो इनमें से 6 शहरों में भी घरों की बिक्री पिछले साल के मुकाबले घटी है। बेंगलुरु में 6%, हैदराबाद में 20%, नवी मुंबई में 17%, ठाणे में 34%, पुणे में 27%, तो कोलकाता में 8% तक की गिरावट देखने को मिली है। इनमें से ठाणे, पुणे, बेंगलुरु, नवी मुंबई और कोलकाता में नए घरों की सप्लाई भी घटी है। सिर्फ हैदराबाद ऐसा शहर है जहां सप्लाई 19% बढ़ी है। सिर्फ 2 ही क्षेत्र, दिल्ली एनसीआर और चेन्नई, ऐसे रहे जहां घरों की बिक्री पिछले साल के मुकाबले बढ़कर आई है। दिल्ली एनसीआर में जहां 16% घरों की बिक्री बढ़ी, तो चेन्नई में भी 9% ज्यादा घर बिके। रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पिछली 4 तिमाही से लगातार सप्लाई यूनिट्स 1 लाख के नीचे आई हैं। ये 9 शहर पूरे देश के रियल एस्टेट मार्केट की तस्वीर साफ बयां कर रहे हैं कि अगर इन प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री और सप्लाई घट रही है, तो इसका मतलब है कि देश के प्रॉपर्टी मार्केट की ग्रोथ सुस्त हो गई है। एक तरफ डेवलपर और पुराने घर खरीदार इससे चिंतित हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे नए होम बायर्स के लिए अच्छे मौके के तौर पर भी देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटी नाउ स्वदेश। ठीक है, तो घरों की जो बिक्री है उसमें गिरावट आ रही है, सप्लाई भी घट रही है। इसके मायने क्या हैं, संकेत क्या हैं? क्या प्रॉपर्टी मार्केट में आगे सुस्ती आएगी, या फिर अगर आपको खुद के रहने के लिए घर खरीदना है तो क्या थोड़ा सा वेट कर लेने से थोड़े और सस्ते घर मिल जाएंगे? ये तमाम प्रश्न हैं और इसके चलिए जवाब लेते हैं। बातचीत करते हैं। हमारे साथ 2 मेहमान हमारे जुड़ गए हैं। रियल एस्टेट कंसल्टेंट दीप्ति मलिक हमारे साथ हैं और आनंद मूर्ति हैं, को फाउंडर एंड सीईओ हैं कैपिटल मार्केट्स एंड सर्विसेज के। आनंद जी और दीप्ति जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ईटीनो स्वदेश पर। दीप्ति, पहला सवाल आपसे, आपने ये रिपोर्ट पढ़ी भी होगी, थोड़ी स्टडी की होगी। हम देख रहे हैं कि प्राइसेस डाउन हो रहे हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि डिमांड थोड़ी सी कम हो रही है। तो आप इसको किस तरह से देख रही हैं? इससे क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या आपको लगता है कि प्रॉपर्टी मार्केट यहां से सुस्त होगा, या फिर अब चूंकि इस तिमाही में मतलब जियोपॉलिटिकल कुछ कंसर्न्स भी थे, अब हमने देखा है कि आरबीआई ने रेट कट वगैरह भी कर दिया है, तो यहां से चीजें बेहतर लग रही है। कैसे आप एनालाइज करेंगे इसको?
थैंक यू सो मच अभिषेक, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एंड जैसे कि अभी आपने बताया, अभी हम प्रॉप इक्विटी की रिपोर्ट भी देख रहे थे कि थ्रू आउट द मेजर मेट्रो सिटीज एक्सेप्ट फॉर चेन्नई एंड दिल्ली, बाकियों में गिरावट दिखाई दे रही है। आई हेल फ्रॉम गुड़गांव रियल एस्टेट, तो विच इज अ गुड न्यूज। एक्चुअली हमें तो रोज देखने को मिल रहा है कि डीएलएफ प्रिवाना 11,000 करोड़ की सेल इन्होंने की विद इन 1 वीक। डीएलएफ डेलियाज टच्ड बिलियंस इन सेल्स। तो यहाँ पर चीजें जो है, आई वुडेंट से कि स्लो डाउन है, बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा बहुत टेम्परेरी एडजस्टमेंट बोल सकते हैं, विच इज लाइक जो एब्सर्ड प्राइसिंग थी, इरेशनल प्राइसिंग थी। तो अगर लेट्स एज्यूम, अगर हम कोई लॉन्च की बात करें द्वारका एक्सप्रेसवे पे से फॉर एग्जांपल इमार, अगर वो बात करें हम 2 साल पहले या 1 साल पहले में, तो उसका जो लॉन्च प्राइस होता, इट वुड हैव बीन समवेयर क्लोजर टू 20,000। नाउ दे लॉन्च्ड कपल ऑफ मंथ्स अगो एट 16,250 बेसिक प्राइस, विच मीन्स दैट कि लोगों को समझ में आ गया, डेवलपर्स को समझ में आ गया है कि प्राइस उनको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा टूवर्ड्स मोर सब्सटैंशियल स्टैंडर्ड, ताकि एक सस्टेनेबल लेवल पर हम रीच कर सके डिमांड को। एंड यू नो, लाइक यू मेंशन प्रॉप इक्विटी रिपोर्ट के बारे में, तो आई वाज जस्ट लिसनिंग टू द इंटरव्यू, द सीईओ हिमसेल्फ सेड कि अभी भी गुड़गांव अगर प्रॉपर्टी मार्केट की हम बात करें, तो यहाँ पे प्राइस एप्रिसिएशन ओवर द नेक्स्ट 5 years इज गोइंग टू बी समवेयर अपवर्ड्स ऑफ 40%, सो विच इज अ गुड न्यूज फॉर गुड़गांव रियल एस्टेट। एंड मतलब कि जो मार्केट में देखने को मिल रहा है, इट इज अ वेरी बैलेंस्ड मिक्स। पीपल डू से कि हाँ इन्वेस्टर्स ही हैं। अगर मैं खुद भी बात करूं, आई एम अ कंसल्टेंट, आई सी अ वेरी हेल्दी मिक्स एंड यूजर्स का भी, क्योंकि अब उनको भी लग रहा है कि हाँ प्राइसेस थोड़े से अचीवेबल होते जा रहे हैं। उसमें जो चीज़ एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि अगर हम रियल एस्टेट के प्राइसेस की बात करें, या फिर जो हम कह सकते हैं कि लग्जरी या जो प्रीमियम है, उसमें दोनों की डायनेमिक्स में थोड़ा सा फर्क है। क्या आपको लगता है कि अफोर्डेबल जो सेगमेंट हैं उसमें भी मजबूती जारी रहेगी, या फिर वहां आपको लगता है कि नहीं, थोड़ी सॉफ्टनेस आएगी और प्राइसेस भी आके थोड़े जाके डाउन हो सकते हैं? देखो, प्राइजेस जो है मुझे लग रहा है अभी भी थोड़े सॉफ्टन हो चुके हैं। जैसे मैंने अभी पहले बोला कि इवन द डेवलपर्स हैव रियलाइज्ड कि प्राइजेस जो हैं वो इस तरीके से लाने पड़ेंगे कि सस्टेनेंस लेवल पे चले, कि दे कैन नॉट आस्क व्हाटएवर इज डिमांडेड। उनके पास भी प्रॉपर रिसर्च टीम होती है, तो प्राइजेस ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं। और अगर इफ वी सी द रिपोर्ट्स एंड रिसर्च, अभी मोस्ट ऑफ द जो डेवलपमेंट है वो प्रीमियम सेगमेंट में आ रहे हैं, मोर ऑफ बिगर साइजेस 4 BHK। और प्राइस टिकट की भी बात करें तो 4.8 करोड़ एंड अपवर्ड्स। हाउएवर जब भी कोई अफोर्डेबल प्रोजेक्ट आता है, अफोर्डेबल प्रोजेक्ट इन द सेंस अगर हम बात करें लो राइज की, समवेयर अराउंड, इट्स नॉट एग्जैक्टली अफोर्डेबल अफोर्डेबल, बट जो टिकट साइज आता है 2.5 और 3 करोड़, उसकी भी एक्चुअल डिमांड है फ्रॉम द रियल एंड यूजर्स। पीपल स्पेशली यंग कॉर्पोरेट्स जो कि गुड़गांव मूव हुए थे अपने वर्क के लिए, नाउ दे हैव डिसाइडेड कि वो यहीं पर सेटल होना चाह रहे हैं, सो दे आर आल्सो प्लानिंग टू परचेज हियर। पीपल मूविंग फ्रॉम दिल्ली एंड अदर नियर बाय टियर 2 सिटीज, उनको लग रहा है गुड़गांव इज द प्लेस फॉर देम, तो वो भी डिमांड कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि प्रीमियम सेगमेंट में डिमांड है। इन केस इफ यू सी न्यू प्रोजेक्ट्स बीइंग लॉन्च्ड हियर इन गुड़गांव, जो कि आपकी रेंज ऑफ 2.5 टू 3 करोड़ है, उसमें भी डिमांड बहुत ही अच्छी है। हमारे साथ समीर जसूजा भी जुड़ गए हैं, जिन्होंने कि ये सर्वे करवाया है। समीर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपकी जो रिपोर्ट है, आपके जो सर्वे की जो फाइंडिंग्स हैं, हम उसको स्टडी कर रहे थे और उसी पर चर्चा भी कर रहे हैं। आप ज़रा बताएंगे कि ये घरों की बिक्री क्यों गिर रही है? आप इसके पीछे क्या रीजंस देखते हैं? और दूसरी चीज़, अभी दीप्ति बता रही हैं कि नहीं, गुड़गांव में तो मतलब कोई ऐसा टेंशन की बात है नहीं, धड़ाधड़ वहाँ पर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और बायर खड़े हैं सामने। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर आप दिख रही है? प्रॉब्लम मतलब मतलब मैं प्रेशर की बात कर लूं, सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ दिख रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले आपको ना रियल एस्टेट इन 2025 को समझने के लिए आपको लास्ट 10 इयर्स की रियल एस्टेट डिमांड सप्लाई डायनामिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक जैसे प्री कोविड एरा था, तो प्री कोविड एरा में 2020 तक टियर 1 सिटीज़ में लगभग 3 साढ़े 3 लाख यूनिट्स सप्लाई आती थी मार्केट में। कोविड के बाद 21-22 और जो पीक ईयर्स हुए 23-24, वहां पे सप्लाई 3 साढ़े 3 लाख यूनिट से बढ़कर 4.5 लाख यूनिट तक हो गई टियर 1 सिटीज में। सो हिस्टोरिकली एवर 2023 was the best year of new launches in tier 1 cities where we surpassed 4.5 lakh units.
एंड जो सेल्स थी वो उससे भी ज्यादा थी, लगभग 5,30,000 यूनिट उस साल बिके थे। जो सप्लाई अब्जॉर्प्शन रेशियो थी 2024 की, वो भी 2023 के सेम रेशियो में थी, जबकि सप्लाई 4.5 लाख यूनिट से गिर के लगभग 4 सवा 4 लाख यूनिट तक आ गई थी। अब आप आते हैं 2025 में, क्योंकि आप 2025 को इंडिया के हिस्टोरिकल ईयर से कंपीट कर रहे हैं, तो नेचुरली सप्लाई उसके कंपेयर टू लेस हुई है, और इस क्वार्टर में सप्लाई और भी लेस हुई है। 25 में फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर दे बीन लोअर देन द प्रीवियस क्वार्टर्स इन 23 एंड 2022। पर अगर आप प्राइसेस देखते हैं तो प्राइसेस आपकी लास्ट 5 इयर्स कोविड के बाद लगभग इन अदर सिटीज अदर देन गुड़गांव दे हैव गॉन अप बाय 2.5 to 3x, which is 200 to 300% over the last 5 years। बट ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कैचअप हुआ है, और कैचअप 15 साल का कैचअप है ये। दैट मीन्स कि 2010 से लेके 2020 तक प्राइसेस बिल्कुल नहीं बढ़ी, और उसके बाद ये कैचअप हुआ तो प्राइसेस अब बहुत महंगी लगनी शुरू हो गई हैं। पर अगर आप कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें, कॉस्ट ऑफ लैंड की प्राइसेस जो इंक्रीज हुई हैं, उन सब एलिमेंट्स को देखें तो प्राइसेस को बढ़ना ही था। Real estate is a cyclical industry and prices move in cycles. So that cycle catch up has happened. अब आते हैं गुड़गांव की बात करते हैं, और ये बहुत जरूरी है समझना कि गुड़गांव में प्राइसेस 4 गुना क्यों बढ़ी है, जबकि और सिटीज में प्राइसेस 2 से 2.5 गुना बढ़ी हैं। ये सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि सर, एक तो एनसीआर में लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं, और जैसे हम जानते हैं कि दिल्ली में कोई भी सप्लाई नहीं आती रियल एस्टेट इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रोजेक्ट्स, और सारी सप्लाई मोस्टली गुड़गांव में आती है, और अब नोएडा में भी आनी बंद हो चुकी है पिछले 2 सालों से। सो गुड़गांव और एनसीआर मार्केट को अगर आप कंबाइन करें तो आपके 3 करोड़ लोग रहते हैं, और लगभग 30-35 हजार यूनिट आ रहे हैं मार्केट में, जबकि आप पूना, बैंगलोर, थाने, जी। इन सब जगहों को लें तो वहां पे 1 लाख यूनिट हर ठीक है। साल आते हैं, और पॉपुलेशन 1 करोड़ की है। तो डिमांड सप्लाई मिसमैच 5x का है, उसकी बिल्कुल वजह सर, से बिल्कुल। गुड़गांव की प्राइसेस बहुत ज्यादा है। करेक्ट, 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 बिल्कुल। ठीक है, ये डिमांड सप्लाई का मिसमैच है, और इसके चलते प्राइसेस वहां पर शॉर्ट अप किए हैं। आनंद जी, आपसे ये चीज समझना चाहेंगे। देखिए, अब ये जो बिल्कुल वैलिड पॉइंट कह रहे हैं समीर सर कि प्राइसेस ना कैचअप हुए हैं, सही बात है। जिन्होंने 2008 में, 2010 में, 12 में प्रॉपर्टी ली होगी ना, वो बेचारे मतलब परेशान ही रहे। अब पिछले 2-3 साल में प्राइसेस बढ़े तो बढ़े, उनको कुछ खास मिला नहीं। अब जरा ये बताइए कि किसी को अगर निवेश के नजरिए से अगर रियल एस्टेट में पैसे लगाने हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी प्रॉपर्टी मार्केट ठीक है, यहां से भी एक डिसेंट रिटर्न मिलेगा, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए अभी इसको अवॉइड कर दें? बेसिकली क्या हमारे एक्सपीरियंस में हमने ये देखा है कि लार्जली जो वैल्यू सेगमेंट है, जो हम 2 करोड़ के नीचे मानते हैं, वो करीबन 95% ऑफ द मार्केट में जो माल, जो भी स्टॉक आता है, हर सिटीज की बात कर रहा हूँ, जो टॉप 9 to 10 टियर सिटीज है, सो 95% आपका वैल्यू बाइंग होती है, जो एंड यूज के लिए होती है। तो अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल नंबर्स व्हाट वी सी, टिपिकली अब 5% ही जो खरीदी होती है वो इन्वेस्टर्स करते हैं। इन्वेस्टर्स एक्चुअली में मार्केट में टिपिकली लॉन्ग टर्म रहते हैं, बट रियल एस्टेट में टिपिकली अगर आज आप पैसा बनाना चाहते हैं, तो द ओनली वे टू मेक मनी इज टू बाय अर्ली एट द प्लिंथ स्टेज, एट द वेरी अर्ली स्टेज। अभी वो इन्वेस्टर्स नहीं रहे जहां पे आप कभी भी पैसा डालेंगे और रियल एस्टेट में आप पैसा 15 से 20 से 25% बना सकते हैं या डबल कर सकते हैं। दोज डेज आर गॉन। एज यू नो, एवरीबडी नोज कि कोविड के बाद में से जो पेंट अप डिमांड था पिछले 2-3 साल का, 2016 से हमने मार्केट को देखा है गिरते हुए। 2016, 17, 16 was the last year, 17, 18, 19 एंड देन कोविड के आने के बाद में 21-22 को स्टेबल लगा, और 22 और 23 में we could see those demands picking up as well as the 24 in the year 24 also. So now I think what has happened is कि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि as the report also suggests that what is the supply and what is the demand and how much is getting absorbed. So मुझे लगा है कि ये जो ट्रेंड है वो क्लियरली ये दिखता है कि आप 2-3 साल का जो अब्जॉर्प्शन है वो एक पीक पे आ चुका है। अब थोड़ी सी नरमी रहेगी एज फार एज दी
consumption is concerned, but I don't see any pricing changes XYZ. So investor play रियल एस्टेट में मेरे हिसाब से तो काफी पहले खत्म हो चुका है. इट्स मोर अबाउट एंड यूज एंड आई थिंक इट इज वेरी गुड फ्रॉम एन ओवरऑल अर्बनाइजेशन perspective, how things are expanding in the cities and infrastructure is getting better. And natural growth of real estate ऐसा ही होता है कि जब आप एंड यूजर ज्यादातर मार्केट में आते हैं, that is where the economy also goes better and there is a stability in the pricing. या स्पेकुलेशन है, ऐसी गुड़गांव अभी न्यूज में 1 साल से ही है. हाँ, मैं हमेशा ठीक है समझता हूँ, मैं एक्चुअली आई हैव स्टडीड जी इन नॉर्थ बट वर्कड इन वेस्ट. वेस्ट टेक्स अप ऑल द वैल्यू, बट आई ऑलवेज रिफ्यूज टू बिलीव व्हाई गुड़गांव इज सो चीप. वहां पे घर बड़े हैं जी और जी जी प्राइस कम है, बट आई हम्म थिंक अभी हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ये वैलिड ऑब्जर्वेशन है. दीप्ति, एक और चीज़ है. अब आनंद जी कह रहे हैं कि नहीं, इन्वेस्टर प्ले तो काफ़ी पहले ही ख़त्म हो गया है, जो एंड यूज़र है उनके लिए घर हैं. तो मान लीजिए जिसको रियल एस्टेट में अगर मौके अगर देखने हो यहाँ से, अगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनको प्रॉपर्टी ही पसंद आती है, कोई और एसेट क्लास उनको भाता नहीं है, तो यहाँ से एक और डिबेट चलती है कि कमर्शियल रियल एस्टेट या फिर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, प्राइसेस क्या लगता है आपको, कहाँ कहाँ ज़्यादा अप्रिशिएट होंगे अगर हम थोड़ा सा लंबा होराइजन रखें 5 साल 6 साल का? तो Okay, सबसे पहले coming back to the same question about the investor. So what I really understand, because I am on the ground, I can see where the action is happening. तो अगर हम investor की बात करें तो investors के लिए the market is still there, not for the flippers. मतलब traders के लिए market नहीं है कि उन्होंने आज book किया and short term horizon लेके कि 6 months या 8 months या 1 year में वो flip कर दे. That's not the case here. The market is still right for investors जिनका long term horizon है, या investors जो कि यूनिट खुद एंड यूज नहीं करेंगे, बट हाँ दे आर वांटिंग सम रेंटल यील्ड आउट ऑफ इट. और रेंटल यील्ड भी काफी इंप्रूव हुई है, विच हैज गॉन अपवर्ड्स ऑफ 4.1% एज पर द स्टडी ऑफ प्रॉप इक्विटी. सो द मार्केट इज स्टिल राइट फॉर इन्वेस्टर्स, बट द इन्वेस्टर नीड टू हैव सम लॉन्ग टर्म विजन. नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म होराइजन की, तो कौन सा प्रोडक्ट व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट इज बेटर फॉर देम. सी आई स्टिल फील, मतलब मैं मोस्टली करती भी रेजिडेंशियल हूँ, एंड आई फील स्ट्रॉन्ग जो डिमांड है इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल वुड बी स्लाइटली स्ट्रॉन्गर. अगर हम गुड़गांव को देखते हैं, स्पेशली द एक्सटेंशन रोड एंड द एसपीआर, तो अगर हम रिटेल स्पेसिफिकली बात करते हैं कमर्शियल की, इट इज ओवर सप्लाइड, ओवर सैचुरेटेड मार्केट है. यू विल सी मेनी घोस्ट बिल्डिंग्स विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ द बिल्डर स्पेसिफिक, मतलब वो एक ही विद इन अ कैचमेंट एरिया ऑफ 1 to 2 kilometers, बहुत सारी डेवलपमेंट्स आ चुकी हैं, एंड पीपल आर पेइंग द मेंटेनेंस आउट ऑफ देयर पॉकेट, व्हिच रियली पेन्स कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है इन ऑर्डर टू गेन समथिंग आउट ऑफ इट, बट वो नहीं हो पा रहा है. जी सो मुझे क्या लगता है, एक तो जहां पर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल ठीक कॉरिडोर है है, तो वहां पर जो फार्म दीप्ति जी. हम्म ए, एक सवाल लेना है, थोड़े से ना वक्त की थोड़ी सी कमी है. समीर सर, एक आपसे संक्षेप में आंसर चाहिए. अब हम देख रहे हैं कि रेट कट का साइकिल भी शुरू हुआ आरबीआई की तरफ से, एक पूरे परसेंटेज पॉइंट की कमी आ गई है, तो जो दरें ऊपर थी ना, एक वो भी लोगों को रोक रही थी कोई डिसीजन लेने से. आपको लगता है कि अब यहाँ से लोग अपने घर खरीदने या फिर प्रॉपर्टी में पैसे लगाने का जो इन्वेस्टमेंट है थोड़ा लोगों के लिए आसान हो जाएगा और चीजें यहाँ से पिकअप करेंगी? देखिए, मेरा मानना है कि 1 परसेंटेज पॉइंट जो आप आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट रिडक्शन की है, वो बहुत अच्छा है फॉर एंड यूजर्स. पर आज की डेट पे जब आप प्राइसेस देखते हैं, ये 1% इतना ज्यादा मायने नहीं रखता टू मूव रियल एस्टेट मार्केट्स वन वे और द अदर. ना वो नीचे जाएंगी ना वो ऊपर जाएंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. जहां तक आप प्राइसेस ऊपर जाने की बात करें, मेरा मानना ये है कि 1-2 साल तक प्राइसेस यहाँ पे स्टेबल रहेंगी. इन्फ्लेशन लेड प्राइस इंक्रीजेस होंगी, बट प्राइसेस अभी भी इतनी ज्यादा हाई नहीं है जितनी लोगों को लग रही हैं, क्योंकि ये 15 साल का कैचअप है. जैसे मैंने आपको बोला है, एवरेज टीयर 1 सिटीज में रेट है 10,000 रुपए फुट का, गुड़गांव में है 20,000 रुपए फुट का, और मुंबई में है 30,000 रुपए फुट का. तो अगर आप मुंबई को लेके चले तो मुंबई का रेट 15 साल पहले 26,000 रुपए फुट था. तो कोई इतनी तो इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई है जितनी रियल एस्टेट प्राइसेस वहां पे मूव अप करी जी है. गुड़गांव में एक कॉज ऑफ कंसर्न ये है सर कि एवरेज साइज जी 1800 फुट का था जी कोविड से पहले, वहां पे वो 2600 फुट का हो गया है. ठीक है सर.
पॉइंट पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। ये जो अब ये लोगों को समझ में नहीं आता ना कई बार, जो अभी मान लीजिए 2 साल पहले प्राइसेस देख के गया हो, फिर अभी देख रहा हो, सोचेगा यार ये तो मामला छूट गया। 2 साल पहले आधे दाम में प्रॉपर्टीज कई बार मिल रही थी, अब उसके डबल पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। तो ये चलता रहेगा, द्वंद्व मन में तो चलता ही रहेगा ये। खैर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए समीर जी, दीप्ति और आनंद जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। फिर से किसी और शो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है स्वदेश स्मार्ट शहर में। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो प्रॉपर्टी मार्केट की टॉप 10 खबरें भी लेकर आएंगे और पूरे एक्शन से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए हमारे साथ। आपका फिर से स्वागत है स्वदेश स्मार्ट शहर में। अब वक्त हो गया है टॉप 10 बड़ी खबरें जानने का। नोएडा में लंबे वक्त से अटके प्रोजेक्ट जल्दी शुरू होंगे। नोएडा अथॉरिटी की को डेवलपर नीति शुरू करने के ऐलान से ये मुमकिन हो सकेगा। कर्नाटक में घर खरीदना महंगा हो सकता है। राज्य सरकार स्टाम्प ड्यूटी में 1% की बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। नारायण हृदयालय ने अपने क्षमता विस्तार के लिए बेंगलुरु में 246 करोड़ रुपए में 46,000 स्क्वायर फीट का जमीन खरीदा है। जेपी मॉर्गन ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 1.25 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस 10 साल की लीज पर लिया है। इस ऑफिस का किराया हर महीने का करीब 7 करोड़ रुपए है। देश की दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस देश में विस्तार के लिए 4,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कंपनी के बेंगलुरु, कोलकाता और कोच्चि में नए कैंपस और ऑफिस बनाने की योजना है। महिंद्रा लाइफ स्पेस ने मुंबई के मलाड में प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। यह प्रोजेक्ट मुंबई में कंपनी का पहला रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इनक्यूस्पेस ने पुणे की को-वर्किंग कंपनी ट्रियोस का अधिग्रहण कर लिया है। इससे कंपनी को अपना रेवेन्यू बढ़ाने और पुणे में अपनी मौजूदगी का विस्तार करने में मदद मिलेगी। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ग्रीनवे इंफ्रास्ट्रक्चर को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस ग्रेटर नोएडा की 100 एकड़ टाउनशिप आवंटन से जुड़ा है। टीवीएस एमराल्ड ने बेंगलुरु में 7 एकड़ जमीन खरीदी है। इस डील के जरिए टीवीएस ग्रुप की रियल्टी कंपनी बेंगलुरु में अपनी मौजूदगी का विस्तार किया है। और टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर शिवम दुबे ने मुंबई के अंधेरी में 2 घर खरीदे हैं। ओशिवारा की एक बड़ी सोसाइटी में करीब 27.5 करोड़ रुपए में ये 2 अपार्टमेंट खरीदे गए हैं। स्मार्ट शहर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आप देख लीजिए देश के 3 बड़े शहरों में प्रॉपर्टीज की औसत कीमतें। नमस्कार।